कैम छो गाइस, आई एम भावेश गहलोत, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट GCS MCH। तो ये मेरा पहला व्लॉग है और आज मैं कोरोना वॉरियर हूँ। तो आज आपको पता चलेगा कि कोरोना वॉरियर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। और देखते हैं कि पूरा दिन कैसा रहता है। और मेरे साथ डॉक्टर राहुल भी आने वाले हैं। तो कहाँ पे है डॉक्टर राहुल? ये रहे डॉक्टर राहुल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये GCS का कैंपस है। ओके, तो सबसे पहले हम चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये हमारी बाइक है। तो अब हम दशरथ काका की चाय पे आ गए हैं और दशरथ काका की चाय का कितना इम्पोर्टेंस है वो GCS वालों से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। मासी बे चाय अने एक पार्ले जी। तो अब हम यहाँ पे चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद हम आपको NHL में मिलेंगे। वैसे तो NHL के जाने के लिए बस प्रोवाइड की जाती है, लेकिन हमारे पास बाइक है तो हम बाइक से ही जाएंगे। तो अब हम सीधे आपको NHL में ही मिलते हैं। तो अब हम NHL मेडिकल कॉलेज पे आ गए हैं और अहमदाबाद में जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस है, जैसे कि GCS है, BJ मेडिकल कॉलेज है, 16 है, MK शाह है, तो सारे मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं NHL पे और यही से ही पूरा काम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहले हमें यहाँ पे आना होता है और यहाँ से हमें पूरी सामग्री दी जाती है, जैसे कि PPE किट है, ग्लव्स है, ब्रेकफास्ट है, तो वो यहाँ से ही प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरी बात कि यहाँ से एक ड्राइवर प्रोवाइड किया जाता है। एक ग्रुप के अंदर 3 कोरोना वॉरियर्स होते हैं और यहाँ पे सबकी पहले प्रेजेंट होती है और एक ग्रुप लीडर होता है, उसको पॉलीथीन बैग दी जाती है और इस पॉलीथीन बैग के अंदर मास्क होते हैं, ग्लव्स होते हैं, पानी की बोतल होती है, PPE किट होती है और सैनिटाइज़र्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे अहमदाबाद का मैनेजमेंट NHL से हो रहा है और हम आपको अब सीधे NHL से न्यू रानीप USC में ही मिलेंगे। तो अब हम न्यू रानीप USC पे आ गए हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं वो सारे लोग वैक्सीनेशन के लिए ही आए हैं और वैक्सीनेशन सुबह 9 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है वैक्सीनेशन के लिए और जो भी लोग हैं उनकी एज 45 से ज़्यादा है उनको वैक्सीन दी जाती है और जो फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं उनको भी वैक्सीन दी जाती है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वैक्सीनेशन का प्रोसीजर कैसे होता है। कोरोना वैक्सीन है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कोरोना की वैक्सीन यहाँ पे आ गई है। इस ब्लू कलर के बॉक्स को कैरियर कहते हैं और कैरियर के अंदर वैक्सीन है। तो हम देख सकते हैं कि ये कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन है और वैक्सीन 4 आइस पैक के बीच में रखी जाती है, क्योंकि वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। अगर टेम्परेचर माइनर भी अप या डाउन होता है तो वैक्सीन की एफिकेसी चली जाती है और फिर वैक्सीन लगवाने का कोई मीनिंग नहीं रहता। तो ये ब्लू कलर के बॉक्स यानी कैरियर में वैक्सीन USC पे लाई जाती है। देख सकते हो कि कोविड वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीन के लिए पहले आपका आधार कार्ड आपको देना होता है और ये सिरिंज है, ओके, 0.5 mm और सिरिंज और नीडल साथ में ही आती है, ओके। और यहाँ पे ये देख रहे हो ये वाइट कलर का आइस पैक है, उसके अंदर जो वैक्सीन की वायल है, ओके। और वैक्सीन ये कोविशील्ड वैक्सीन है और उसको कैरियर में रखा जाता है। ये ब्लू कलर का बॉक्स है, उसको कैरियर कहते हैं, ओके। और ये आइस पैक है। आइस पैक की क्या ज़रूरत पड़ती है? वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है हमें। और यहाँ पे देखते हैं कि ये जब वैक्सीन को निकाला जाता है तो नो टच, यानी कि नीडल कहाँ पे भी टच नहीं होनी चाहिए, ओके। और ये आप देख सकते हो इंट्रामस्क्यूलर 0.5 ml वैक्सीन दी जाती है डेल्टोइड मसल पे, ओके। और फिर वैक्सीन को अच्छी तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं तो पहले तो नीडल को यहाँ पे डिस्कार्ड किया जाता है, उसके बाद ये जो प्लास्टिक सिरिंज है उसको रेड बैग में डिस्पोज किया जाता है, ओके। और पेशेंट को पैरासीटामोल दी जाती है, कोई भी साइड इफेक्ट हो, फीवर और पेन के लिए पैरासीटामोल दी जाती है। तो अब हम USC से अपने डोम पर जाएंगे, वहाँ पे हम रैपिड एंटीजन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ओके। तो अब हम सीधे आपको डोम पर ही मिलते हैं।
अब हम यहाँ पे डोम पे आ गए और आप देख सकते हो कि ये जितने भी पेशेंट है ये इंडिविजुअली कोरोना टेस्ट करवाने के लिए आए। आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं। ओके, तो ये डोम है हमारा और हम यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ओके, तो हमारे साथ डॉक्टर राहुल है और आपका क्या नाम है? आपका नाम? पूर्वी। ओके, और पूर्वी है हमारे साथ। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना मेंटेन हो रहा है और एक कोरोना वॉरियर्स की लाइफ उसका डेली रूटीन कैसे होता है ये आज आपको एक्सपीरियंस होगा। आपका नाम क्या है? नवीन। ये है डॉक्टर नवीन, नील। डॉक्टर नील और डॉक्टर निकिता। तो हम इसमें देखते हैं तो ये पीपी किट है। ओके, कितनी टोटल 3 पीपी किट है। ओके, और उसमें क्या है तो उसमें पानी की बोतल है, मास्क है और ग्लव्स है और सैनिटाइज़र है और ब्रेकफास्ट दिया गया है। तो ब्रेकफास्ट करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम एक बार हम पीपी किट पहनेंगे तो हम 4 to 5 आवर कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें बॉडी को एनर्जेटिक करना होगा। ओके, अगर हमने पूरी तरीके से बॉडी को एनर्जेटिक नहीं किया तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और फिर हम अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या माहौल है। हम तो सबसे पहले पेशेंट का फॉर्म फिलअप किया जाता है रैपिड एंटीजन टेस्ट करने से पहले। और अगर हम फॉर्म की बात करें तो 1 मिनट फॉर्म देना। तो फॉर्म में पहले पेशेंट का बायोडाटा लिया जाता है, जैसे कि एज, नेम, लोकेशन और फ़ोन नंबर। पेशेंट को हम ट्रेस कर सकते हैं डेटा से। और फिर सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में फीवर, कफ, डायरिया, वीकनेस है और अदर कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन देखते हैं। और उसके बाद हम नेज़ल स्वैब लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये नेज़ल स्वैब लेते हैं और बाद इसको बफर में डाला जाता है। बफर में क्यों डाला जाता है? क्योंकि हमें एंटीजन एक्सट्रैक्ट करने, जो कोरोना के एंटीजन है वो इस बफर में आ गए हैं और हम फिर स्वैब को डिस्कार्ड कर देते हैं। और आप देख सकते हो कि अब एंटीजन ये कार्ड टेस्ट में ड्रॉपर से डाला जाता है। यहाँ पे 2 लाइनें है। ओके, सी और टी। सी यानी कि कंट्रोल लाइन है और टी यानी कि टेस्ट लाइन है। तो जो टेस्ट लाइन होती है वहाँ पे कोरोना के स्पेसिफिक एंटीबॉडी होते हैं जो एंटीजन के साथ रिएक्शन करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा जो हमें बैंड दिखेगा। और कंट्रोल लाइन इसीलिए होती है कि हमें पता चल सके कि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है। ओके, और ये डिस्पोजल बैग है। ओके, उसका फिर एप्रोप्रिएट साइड पे उसका डिस्पोज किया जाता है। यहाँ पे मिली इन्फेक्टियस है तो उससे हमें बच के रहना है। अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उनको दवाई दी जाती है। और ये मेटफॉर्मिन का बॉक्स है लेकिन उसमें मेटफॉर्मिन नहीं होगी। तो ये कैल्शियम और विटामिन D3 टैबलेट है। और ये वाली एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन C है जो च्यूएबल है। और दूसरी ये एजिथ्रोमाइसिन है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए जो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन। और ये विटामिन D है। और ये वाली कौन सी है? ये रेबेप्रासोल है कि जो GIT डिस्कम्फर्ट होता है उसके लिए दी जाती है। ओके, और दूसरी कौन सी है? अगर और कोई टैबलेट, ये जिंक सल्फेट है और ये इम्यूनिटी बूस्टर है बेसिकली। और
कोरोना के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, ये सारी की सारी दवाई इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दी जाती है। और ये झींग की है। ओके। तो अभी 12 बजे और 12 बजे तक हमने 50 टेस्ट परफॉर्म किए हैं और 50 में से 18 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। ओके, तो उससे आपको क्या पता चलता है कि पेशेंट को अहमदाबाद में बहुत सारे लोगों को कोरोना हो चुका है, उनको सिम्टम्स से कोरोना के, इसीलिए वो यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म कराने आता है। और मैं यहाँ पे न्यू रानी पे हूँ, तो ऐसी कंडीशन पूरे अहमदाबाद में, मेरे कुछ फ्रेंड वस्त्राल है, वस्त्रापुल है, वाड़ज है, निकोल है, जोधपुर है, तो वहाँ पे भी ऐसी ही कंडीशन है कि तो इससे हमें ये पता चलता है कि पूरे अहमदाबाद में कोरोना स्प्रेड हो चुका है। तो आपको अगर अहमदाबाद में कहीं निकलते हैं तो प्रिकॉशन आपको रखना चाहिए, और अगर आप ट्रैवल करते हो तो बहुत ही प्रिकॉशन रखना आवश्यक है। तो अब करीब 1 बजे 2 बजे तक हम लंच करेंगे। लंच करने के बाद हम वापस आएंगे और टेस्ट परफॉर्म करेंगे। आप देख सकते हो कि ये हमारा डोम है और सब कुछ यहाँ पे अब ख़त्म हो गया है। मेरा नाम नील पटेल, मैं जीमर 16 से हूँ और रिपोर्टर न्यूज़ स्पीकिंग। आज हमने टोटल 125 केसेस किए, उसमें से 41 पॉजिटिव आए। दोपहर के बाद हमने किए 75 केसेस, आउट ऑफ दैट 23 आर पॉजिटिव। और ये नवीन है। मैं नवीन, सेम कॉलेज से, आंध्रा प्रदेश से हूँ। आंध्रा से है। मैं निकिता, सेम कॉलेज। मैं निकिता फ्रॉम जीमर 16। और वैसे कहाँ से आप हैं प्रॉपर? मैं रहती हूँ सुरेंद्र नगर, बेसिकली प्रॉपर मैं जामनगर से। ओके। हमारे साथ है सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट निशिता ठक्कर फ्रॉम एनएचएल मेडिकल कॉलेज। और निशिता 15 दिन से संजीवनी सेवा में ड्यूटी कर रही है। तो हम निशिता से जानेंगे कि संजीवनी सेवा क्या होती है और उनका वर्क को कैसे रहता है एज ए कोरोना वॉरियर तरीके। मैं संजीवनी में ड्यूटी कर रही हूँ ऑलमोस्ट लास्ट 14 डेज से। संजीवनी इज बेसिकली सेवा एएमसी प्रोवाइड है, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसे हैंडल करती है। हमें ऐप के थ्रू पता चलता है कि आज हमें कहाँ जाना है, कौन कौन से टीम मेंबर्स हमारे साथ है, कितने पेशेंट हमें अलॉट किए जाते हैं। वैसे तो डिफ़िकल्टीज बहुत सारी आती है, जैसे कि आज जितने भी पेशेंट अलॉटेड हैं उनमें से किसी को हम फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट नहीं कर सकते। अब उनका कांटेक्ट नंबर गलत होता है या फिर स्विच ऑफ होता है, या फिर वो कुछ बार तो वो लोग उठाते ही नहीं है कॉल। फिर कुछ पेशेंट बहुत सीवियर होते हैं, उनके घर जाने से पहले हमें पीपी किट पहननी होती है अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरे लोगों की सेफ्टी के लिए। गर्मी में हाँ, ये गर्मी में ऑब्वियसली समर है तो गर्मी भी है, गर्मी की वजह से पीपी किट पहनना और उनको पूरा ऑब्जर्व करना, जनरल एग्जामिनेशन करना, वो इतना इजी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो। पीपी किट में मास्क, पूरा वो ग्लव्स, गाउन, हाँ, फेस शील्ड होता है, ये सब और एक बार पहनने के बाद 2-3 आवर्स तक रखनी होती है। उसके बाद भी नहीं सकते, नहीं पानी भी नहीं पी सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। पीपी पहनने से पहले वॉशरूम भी जाके आओ, पानी भी पी लो। पूरी बॉडी को एनर्जेटिक करना होता है। ओके, 2-3 घंटे तक हम पूरी तरीके से अपना वर्क कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन होती है एक कोरोना वॉरियर की। कुछ पेशेंट की जनरल एग्जामिनेशन करनी होती है, जैसे कि उनका रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, वो सब मेज़र करना होता है। फिर उन लोगों को कुछ अगर सीवियरिटी हो, कफ या बॉडी वीकनेस, तो हमारे पास वो पैकेट होता है दवाई का, वो भी हम उन लोगों को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अगर कुछ सीवियर है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है 108 के थ्रू। 108 के थ्रू।
पूरा व्लॉग देखा तो आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि कोरोना किस सिचुएशन में है और आपको किस तरह की प्रिकॉशन रखनी चाहिए और कोरोना वॉरियर का डेली रूटीन कैसा होता है, तो आपको कितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो फ्रंट लाइन वर्कर है, कोरोना वॉरियर है। तो हम आपसे इतनी तो एक्सपेक्टेशन रख ही सकते हैं कि तो अब हम GCSMC आ गए हैं और अब हम पानी पीने जा रहे हैं। तो अब हम GCSMC आ गए हैं और अब मैं एडिटिंग करूँगा और जितना हो सके उतना जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। और ये वीडियो बेसिकली व्लॉग बंद रहेगी, तो अब फिर से बाहर जाना पड़ेगा वो। नहीं, फिर भी आज हम पिज़्ज़ा खाने तो नहीं जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।